उपचुनाव है सलूम्बर का और उस उपचुनाव की तैयारी के लिए संगठन को और ज़्यादा गतिशील बनाएं। संगठन में पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो उसका हम लोग खाका खींच करके उसमें आगे बढ़ें और कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव के लिए इनको तैयार करें। तो ऐसा मान करके हमने सभी विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे उपचुनाव हैं उनके लोगों को पहले जयपुर बुलाया था, तो ये थोड़ा दूर पड़ रहा था तो हमने इनको नहीं बुलाया, इसलिए 84 और सलूम्बर में आज मैं खुद आया हूँ। कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है और कार्यकर्ता और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोग और पूरे प्रदेश में इस 9 महीने की जो बीजेपी की सरकार है ये इसकी विफलता के ऊपर पूरी तरीके से चर्चा करते हैं कि साहब ये 9 महीने में सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही है और जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है, जन सुनवाई नहीं है। हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो 25 लाख के बीमा की योजना थी, चाहे वो जिले खोलने की बात थी, चाहे दूसरे कोई विकास के कार्य थे, उन सब पे एक तरीके से विराम लगा दिया है। और आज तो सुना है कि काफ़ी ज़िले वो कैंसिल करने वाले हैं, जिसमें सलूम्बर की भी चर्चा चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया था, बीजेपी की सरकार तो पर्ची से बनी है और जब पर्ची आती है दिल्ली से तभी कोई फैसले ले पाती है। अपने विवेक से ये सरकार फैसले नहीं ले पा रही है। 8-9 महीने हो गए, ब्यूरोक्रेट्स भी RS, IAS, IPS सारे के सारे देख रहे हैं कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कब होगा, हमें कहाँ काम करना है, क्या करना है। मंत्रियों की चलती नहीं है, MLA को कोई पूछता नहीं है। जो स्थितियाँ और जो वातावरण बना हुआ है पूरी तरीके से एक जंगल राज का सा वातावरण है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। एक शहर में 5-5 दिन घटनाएं हो रही है, एक दिन होती है, दूसरे दिन फिर दूसरी, तीसरे दिन फिर तीसरी घटना हो जाती है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। शराब के भरे हुए ट्रक जो है वो पूरे 7-7 ज़िले पार करके गुजरात जा रहे हैं। यहाँ परिवहन जो विभाग है उसमें जो है वो भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है। आपके उदयपुर बॉर्डर के ऊपर RTO, DTO सारे के सारे लोग जिस प्रकार से लूट मचा रखी है, उन्होंने जनता को लूटा जा रहा है। तो जनता बहुत त्रस्त है और ऐसे में ये उपचुनाव जो है इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। छहों के छहों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी सुनने पे रहने वाली है, ऐसा जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक है। तो जो कोई गुटबाजी है ही नहीं भाई साहब, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। पार्टी जिसका फैसला कर देगी वो पार्टी का उम्मीदवार होगा और वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। उपचुनाव में इंडिया अलायंस के तहत आप कांग्रेस की गठबंधन करेगी क्या? कहाँ कर रहे हैं गठबंधन? इंडिया अलायंस के तहत। इंडिया अलायंस तो दिल्ली में बना हुआ है, उस पर तो हमारा कोई कमेंट हो ही नहीं सकता। आप आराम से पूछ लो, मैं सब जवाब दूंगा, एक पूछ लो। नहीं, हमारा आज की तारीख में कोई गठबंधन नहीं है। केवल और केवल हमने समर्थन दिया था बाप पार्टी को, इसलिए दिया था कि बीजेपी को हराना था, मोदी को हटाना था सरकार के समय, और वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये कमिटमेंट हमसे किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को कतई पसंद नहीं करते, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए उस वक्त हमने समर्थन दिया था। आज ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट के अंदर कोई अलायंस नहीं है। अगर फिर भी कोई अलायंस होता है किसी भी स्तर पे तो वो अलायंस करने के लिए पार्टी आलाकमान अधिकृत होता है। तो पार्टी आलाकमान कोई आदेश देता है तो उसमें तो हम लोग काम करते हैं। आज की तारीख में हम 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम लोग संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसको लेकर भी काफ़ी नाराजगी है। नहीं, कौन से पद की नहीं दी गई? बहुत से ऐसे पद है जहाँ पे उनको अब दे रहे हैं ना। मैंने तो खुला कहा आज कि जो व्यक्ति संगठन में काम करना चाहता है, हमारे संगठन के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये प्रस्ताव देवें, मैं 24 घंटे में उनको सम्मान दे करके काम करने के लिए उनको कहेंगे। हम लोग 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, इस बार चौथी बार क्या मूल मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? कांग्रेस जीतेगी। जो उत्साह है उसको देखते हुए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि 100% यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का 9 साल की विफलता देख ली जनता ने और 10 साल से मोदी जी को देख लिया। न मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं और न यहाँ पर पर्ची सरकार कुछ कर पा रही है। बनाई थी सरकार और बन गया सर्कस, ये आम जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। थैंक यू।